रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामन अपनी बीवियों के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज मुतहरात सैयदा खदीजा, सैयदा सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत मारिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हज़रत मैमूना, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, हज़रत उम्मे हबीबा, ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ अज़वाज मुतहरात। ताल्लुक़ कैसा है खामद और बीवी का? आज जो हम समझते हैं कि बीवी तो पाँव की जूती है, मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो शादी करके दुबई निकल गए 3-3 साल 4-4 साल सऊदीया बैठे, जी कमाऊँगा नहीं। बीवी कहे मैं अम्मा के घर जाना है, नहीं नहीं मैंने शादी तुम्हारी इसलिए की थी, अम्मी अब्बू मेरी की खिदमत करो। अरे चाचे, माँ बाप की खिदमत तेरे जिम्मे है, तेरी बीवी के जिम्मे है। यहां से मामलात क्या से क्या पहुंचते हैं। ये मेरा पूरा दिन सेलफोन चलता है, मैं अल्लाह के कुरान के सामने मस्जिद में बात कर रहा हूं, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मदद खींच ले। मैं घर से यहां तक आते हुए 3 से 4 तलाक के फतवे बता चुका हूं सिर्फ इस रास्ते में। आप मेरे 24 आवर्स के हिसाब लगाएं कि 24 घंटे में तलाकों के फतवे कितने लोग पूछते होंगे कि रुझान बड़ा क्यों है? हमने एक दूसरे के हुकूक खाए हैं, हमें हुकूक की मालूमात हो। यहाँ मामलात में बंदे के इल्म और अमल में हो तो कभी मामला ख़राब ना हो। तो यहाँ खामद बीवी के ताल्लुकात देख लेना ज़रा, क्या मामला है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ताल्लुक़ गुजारा है, कैसा मामला रहा है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें क्या है, हज़रत आयशा के साथ क्या है, हज़रत सौदा के मामलात क्या हैं, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के क्या मामलात हैं, हज़रत सफ़िया के क्या है, ज़रा देख लें। मैं तफसीलन नहीं जाता, मैं इस पर थोड़ी झलकियाँ दे रहा हूँ। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुनन में है, एक बार ऊँट पर बैठने लगी तो बैठ ना सके, बुख्ती नस्ल का ऊँट था, ऊंची कद का। हज़रत रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरी आहलिया ऊँट पर सवार नहीं हो सकती, तो अपने घुटने मुबारक को ऊँट के पेट के साथ चिपका दिया और फरमाया सफ़िया इधर पाँव रख और ऊपर चढ़ जा। ये बीवी से मोहब्बत नहीं है। और आज कोई बंदा बीवी की सफ़र में ले जाते वक्त कार की खिड़की खोल के बिठाए, दुनिया कहती है तेरान मुरीद है, सारे कहते रन मुरीद हो गया भाई। तो भाई अगर वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, तुम रन मुरीदी का ताना देते हो। ओए मेरे दोस्त, अगर ये कल लड़की रख के गपशप लगाता और मैसेज और चैटिंग करता, तुम कहते वाह इन्होंने बड़ा फसान दा तरीका दे, लाख लानत है उस जिंदगी पर जो बंदा किसी की इज्जत को उछालता फिर। वहां पर तो लोग खुशी मनाते हैं, ये इतने लड़कियों से यारियां रखता है, और जो बीवी से अच्छाई के मामलात रखे इसे आंखों आंखों में देखा जाता है। माँ बाप की खिदमत आपने सुना होगा कि जिहाद है, बोलिए, बोलते नहीं है। बीवियों की बात आई, आप तलाक वाले चुप हो गए। आप चुप होंगे मैं फिर भी बोलूँगा, आप बोलेंगे मैं फिर भी बोलूँगा। आप कहेंगे होला हाथ रख, मैं फिर ही बोलना है। आप कहें नरम कर गरम कर, फिर भी बोलना है। मैं यहाँ बोलने आया हूँ आपके सामने। माँ बाप की खिदमत जिहाद है, मैं इसमें शक नहीं करता, लेकिन बीवी की खिदमत जिहाद है या नहीं है? दलील है आपके पास? मैं दलील ला रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन के चश्मो चराग हैं, जंग बदर में शरीक हुए थे जी नहीं, लेकिन इन्हें बदरी समझा गया है, बदर के माले गनीमत में हिस्सा दिया गया है। क्यों? जो बदर की जंग में शरीक नहीं थे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जाते हुए अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मेरी आहलिया बीमार है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। तो अमीर जंग ने, अमीर जिहाद ने इनकी तश्कील घर में बीवी की खिदमत पे कर दी। वापसी में इनको मुजाहिद शुमार किया गया। तो कहो ना बीवी की खिदमत में जिहाद है? यहाँ कोई नहीं कहता भाई ये निकाह है, यहाँ आपने हुकूक देने हैं। और लोग बीवियों से पैसा लेते हैं, मैं कहता हूँ देने वाले बनो। कहते हैं दलील, मैंने कहा हक महर उसने तुम्हें नहीं देना, तूने उसे देना है। तो भाई माल मुतकव्वम क्या है क्या नहीं है, ये मुफ्ती हजरात समझा देंगे आपको फ़िक़्ह की इबारात से, लेकिन ये तो देख लिया जाए ना। तो भाई इस तरह के मामलात में बीवियों के साथ नरमी, हुकूक में, प्यार में, ताल्लुक़ में
अच्छा, मैं एक बात और कर रहा हूँ। एक शख्स अल्लाह के रसूल की दावत करने हुजूर पाक की खिदमत में आ गया, ठीक है। मिशकात जल्द नंबर 2 किताब निकाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा तुम आई, मेरी अकेली दावत या विद फैमिली में घर वाली भी साथ है? उन्होंने कहा जी आपकी दावत है। कहा मैं नहीं आता। इजाबत दावा को याद करने वालों, ये बीवी के हुकूक में भी वो हक भी शामिल है कि दावत को कबूल करना मुसलमान का मुसलमान पे हक है। तो ये इजाबत दावा की बात कहा जाएगी। अगली बार उसे किसी ने कहा, इसकी कई वजह है, शायद ये वजह भी थी, एक उलमा ने लिखा है कि इसके दिल में शायद सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मा आयशा के लिए कोई खलश मौजूद थी, तो हुज़ूर पाक अम्मा आयशा की खलश इसके दिल से दूर करना चाहते थे। कुछ भी हो, लेकिन बीवी के हक को तो जाहिर किया गया है। अगली बार उन्होंने कहा दावत है। कहा आयशा तुम आई? कहा जी या रसूलल्लाह। कहा अच्छा फिर मैं आऊँगा। तो बीवियों के साथ मोहब्बत है। सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ये में मिशकात की रिवायत है कि एक जंग में अल्लाह के रसूल सफ़र से वापस आ रहे हैं और पर्दे का रात को इंतज़ाम है, तो हुज़ूर ने फरमाया आयशा आओ ज़रा भागने का मुकाबला करते हैं, दौड़ लगाते हैं। फसबक़्तु अलैहि, का दौड़ हुई तो मैं आगे निकल गई। एक अरसा गुजरा और फिर ऐसे सफ़र का इंतज़ाम हुआ, तो हुज़ूर ने फरमाया आयशा दौड़ लगाते हैं। फसबक़ अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम मुझसे आगे बढ़ गए दौड़ में और फरमाया या आयशा तिल का बेतिल का, ये उसका बदला हो गया। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अरे हुज़ूर पाक की ज़िंदगी पे अमल करने वालों, कभी इस मोहब्बत पे भी आपने अमल किया है? भाई ये भी तो हुकूक में शामिल है। आप लोग खामोश हो गए हैं, क्या मसला है? माँ के मामलात में तो आप मेरा बड़ा साथ दे रहे थे, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कोई मैंने कोई दुखती रग पे हाथ तो नहीं रख लिया। वाली तौकीर साहब मेरे को लगता है मेरा आखिरी दर्स है ना, कि इन्हों नहीं बुलाना फिर। तो मेरे भाइयों, ये भी तो हुकूक के मामलात है, ये नजर नहीं आएगा। अच्छा, यहां पर एक दफा दखल मुकद्दर करता जाऊं, दरमियानी छुपे हुए एतराज का जवाब। वो क्या है? आपके जहन में आएगा कि अगर माँ और बीवी की लड़ाई हो गई, अभी आप माँ के हुकूक बता रहे थे, अब बीवी के बता रहे हैं, तो इन दोनों में मैं किसका साथ दूं? इसमें भी लोग चक्कर में आ जाते हैं। इसका भी एक हल ले लें। माँ और बीवी में इख्तलाफ हो जाए ना, तो सब के अंदर मजमे में माँ को सच्चा किया करो और कमरे में जाके बीवी के सामने हाथ भी बांधने पड़े ना, मिन्नत और तरला भी करना पड़े तो कर लो कि मेरी अहलिया वो मेरी अम्मा है, उसके कदमों तले मेरी जन्नत है, थोड़ा अरसा सब्र कर ले, तेरी भी औलाद होगी, तेरी औलाद भी कल तेरे साथ इस तरह उसने सलूक करेगी जैसे मैं अपनी माँ के साथ कर रहा हूँ। आज तो मुझे अपनी माँ से अगर तोड़ रही है, तो कल तेरा बेटा जब तेरी बहू लेकर आएगा, उसकी बीवी ने अगर तेरे बेटे को तुझसे तोड़ा तो क्या बनेगा? आज की बीवी कल की सास है, याद रखना। आज की बहू कल की सास बनेगी। प्यार से समझा दो, फाइनल हो जाएगी बात भाई।